Good morning, dear students. Welcome to all on Narayana Institute. Dear friends, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and today we are going to learn our fifth chapter. Should wizard hit mommy? डियर स्टूडेंट्स, ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 5 है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसे बहुत ही अच्छे से हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं, राइट। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप यूपी, एमपी, बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लास 9, 10th, 11th या फिर 12th में हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स स्कोर करना, तो नारायणा इंस्टीट्यूट आपके लिए एकदम बेहतर चैनल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचता है। 9 से लेकर 12 तक 24/7 आपकी सेवा में लगा रहता है नारायणा इंस्टीट्यूट। तो अगर कहीं पर भी हो इंग्लिश की बात, तो नारायणा इंस्टीट्यूट 24/7 है आपके साथ, राइट। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है तो नारायणा इंस्टीट्यूट इसके लिए बेहतर चैनल है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, राइट। तो बिना देर किए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप आप ही कर दीजिए, क्योंकि आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम ऑफ एनीवन। क्योंकि मैं किसी का समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। समय बहुत कीमती है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तभी वीडियो को आगे देखिएगा, राइट। आइए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की बेहतर, जो शानदार एंथुसियास्टिक क्लास है। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 5, शुड विजार्ड हिट मॉमी। शुड विजार्ड, विजार्ड क्या होता है? जादूगर होता है। हिट मतलब मारना, मॉमी यानी मदर। क्या जो विजार्ड है, जादूगर है, वो मम्मी को मारेगा या उसने क्या मारा? अब ये टाइटल कहाँ से आया, इसे समझते हैं पहले। देखिए, ये जो स्टोरी अभी हम अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो स्टोरी है, इसमें एक फैमिली की बात की गई है। जो जैक है, ठीक, ये क्या है? फादर है। और इनके 2 बच्चे हैं। एक है जो, जिसका पूरा नाम जॉन है, और एक है बॉबी। तो जो इनकी बेटी है और बॉबी इनका बेटा है। और ये जो जैक हैं फादर, इनकी जो वाइफ हैं उनका नाम है क्लेयर क्लास, ठीक। तो एक फैमिली की बात की जा रही है जिसमें एक बच्चा है बॉबी और एक बच्ची है जो, और उसके माता पिता, पिता का नाम है क्या है? जैक, और माता का नाम है क्लियर क्लास, राइट। इतने 4 लोगों की स्टोरी है। अब ये जो जैक हैं, इनकी एक आदत है जो अपनी बेटी जो है उसे कहानी सुनाने की, ठीक। जैसे पुराने गांव में पहले क्या होता था, किस्सा सुनाया जाता था। आप लोग भी सुने होंगे। भाई मैंने तो सुना है, पहले पहले सुनाया जाता था। अधिकतर जो दादी माँ रहा करती थी वो सुनाया करती थी सोते समय बच्चों को। अगर देहाती स्टाइल में उसे कहें, जो देहाती भाषा में बोलते हैं, तो उसे किस्सा कहते थे लोग, ठीक। तो वही है कहानी, स्टोरी। तो जो को आदत थी, यानी जो जैक थे, अपनी पुत्री जो को एक पर डे कहानी सुनाया करते थे शाम को सोते समय, ठीक। अब वो जब सुनाते थे तो लगभग जब वो 2 साल की थी तब उन्होंने सुनाना स्टार्ट किया था। और ये परंपरा लगभग 2 साल से लगातार चलती आ रही थी। वो उन्हें सुनाते आ रहे थे कहानी, किसे? जो को, राइट। और उसके बाद में जब वो बड़ी हो गई, ठीक, तो कहानी में क्या होता है, कभी कभी कुछ काल्पनिक चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो जब उसने क्वेश्चन करना शुरू किया कि पापा क्या यह सही बात है या वास्तव में ऐसा होता है जो आप बता रहे हो, ठीक, तब उसके प्रश्नों का जो उत्तर था वो जो देने में असमर्थ होने लगे, ठीक है। और फिर जो को थोड़ा इससे तकलीफ़ हुई कि जो पेरेंट्स बता रहे हैं उसे उन्हें मानना चाहिए, उसकी बेटी को, ठीक है। तो यही है एक कहानी। इस कहानी में क्या होता था, इस कहानी में अब मैं बताता हूँ कि एक होता था जो जानवर, ठीक, जिसका नाम होता था रोजर। और अगर वो जानवर फिश होता था, स्क्वायरल होता था, चिपमंक होता था, तो अलग अलग नाम होता था। और उस जानवर के पास एक समस्या होती थी और वो अपना समस्या लेकर एक बूढ़े आउल के पास जाया करता था, बुद्धिमान आउल के पास, उल्लू के पास। और उल्लू उसे जादूगर के पास भेजा करता था। जादूगर उससे कुछ पेनीज मांगता था, जैसे यहाँ पर पैसे चलते हैं, रुपए, वैसे पेनीज भी एक मुद्रा रही होगी। तो उससे कुछ पेनीज मांगता था कि मैं तुम्हारे लिए इस काम को करने के लिए कुछ पेनीज लूँगा।
और वो उतने पेनीज मांगता था कि उससे ज़्यादा, जैसे अगर वो 5 पेनी जानवर के पास है तो वह 7 मांग लेता था। ठीक, उसके बाद में फिर वह रास्ता बताता था कि जो बचे हुए पेनी हैं उसे कहाँ पर मिलेंगे। वो वहाँ पर जाता था, उसे पेनीज मिल जाते थे। फिर उसके बाद में खुश होता था और जो अन्य जानवर होते थे उसके एनिमल फ्रेंड्स उसके साथ खेलता था। फिर शाम को अपनी मम्मी के पास आ जाया करता था और सभी भोजन करते थे और इस प्रकार कहानी ऊपर हो जाया करती थी। यही इस कहानी का जो पूरा है खेल है, यही सब कुछ है। ठीक है, तो आइए आगे हम अच्छे से समझेंगे। वो तो मैंने आपको एक हिंट बता दिया है ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन सके कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, राइट। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, हियर इज अ स्टोरी, एक कहानी है अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। एक छोटे से बच्चे की दृष्टि से यानी वह संसार को कैसे देखता है, एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चंस शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विथ हर फादर। और वह किस प्रकार जो क्वेश्चंस हैं, कठिन क्वेश्चंस, नैतिक क्वेश्चंस, कठिन नैतिक क्वेश्चंस अपने पिताजी से पूछती है उस कहानी सुनाने के दौरान। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं बहुत अच्छे से। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप, इन द इवनिंग फॉर सैटरडे नैप यानी शनिवार के शाम को सोते समय, लाइक टुडे जैक टोल्ड हिज डॉटर जो आई स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। ठीक, जो जैक थे वो अपनी पुत्री जो को अपने मन से अपनी बनाई हुई कहानी सुनाया करते थे। दिस कस्टम यानी ये जो परंपरा थी, बिगन व्हेन शी वाज 2, इसकी शुरुआत तब से हुई जब उसकी पुत्री की उम्र केवल 2 वर्ष थी। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। ठीक, और ये जो परंपरा है इससे शुरुआत हुए भी लगभग 2 साल हो गया। यानी जब यह परंपरा शुरुआत हुई तब उसकी पुत्री 2 साल की थी और ये परंपरा शुरुआत हुए 2 साल हो गए, यानी उसकी पुत्री इस समय 4 साल की होगी, राइट। एंड हिज हैड फेल्ट एम्पटी। अब भाई कोई 2 साल से कहानियाँ सुनाएगा अपने मन से बनाकर तो उसका क्या दिमाग जो है खाली हो गया। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन। अब जो प्रत्येक नई कहानी होती थी बेटा उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती थी, स्लाइट वेरिएशन होती थी, हल्की सी अलग होती थी। अब बेसिक टेल यानी जो बेसिक मुख्य कहानी है उससे, जैसे क्या होता था, एक कहानी में अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा जानवर होता था, प्राणी होता था, यूजुअली नेम रोजर। उसका आमतौर पर क्या नाम होता था, रोजर नाम होता था। अब यहाँ पर अगर वो जो क्रिएचर है अगर फिश है तो उसका नाम रोजर फिश हो गया, अगर वो स्क्वेरल है तो रोजर स्क्वेरल हो गया, अगर चिपमंक है तो रोजर चिपमंक रख दिया लेखक ने। ठीक, हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। और इन सभी के पास कुछ समस्या होती थी जिसे लेकर वे एक बूढ़े आउल के पास जाया करते थे। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। और वो जो आउल था वो कहता था कि जादूगर के पास जाओ, यानी जादूगर के पास भेजता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म द मैजिक। और जो विजार्ड था वो जादू करता था, स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। वो जादू करता था जिससे उनकी समस्या सॉल्व हो जाती थी, राइट। और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। और जब समस्या सॉल्व हो जाती थी तो फ्री में तो वो करेगा नहीं, कुछ पैसे भी लेगा। तो यहाँ पर देखो, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। और इसके बदले वो कुछ पैनीज पेमेंट के रूप में मांगता था और इतने पैनी मांगता था कि उस रोजर स्कंक के पास उससे कम हो। जैसे अगर रोजर स्कंक यानी उस रोजर के पास अगर 5 पैनी हैं तो वो 7 पैनी मांग लेता था। ठीक, बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल। लेकिन जब उसके पास नहीं होते थे तो ठीक इसी प्रकार वह उन्हें रास्ता भी दिखाता था। ठीक, टू अ प्लेस व्हेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। एक जगह बताता था कि वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें एक्स्ट्रा पेनी मिल जाएंगे। देन रोजर वॉज सो हैप्पी। फिर रोजर बहुत ही खुश हो जाता था। ही प्लेड मेनी गेम्स, वो बहुत से खेल खेलता था। विथ अदर क्रिएचर्स यानी अन्य प्राणियों के साथ, अन्य जानवरों के साथ वो बहुत से खेल खेलता था। एंड और वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी माता के पास घर चला जाया करता था। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, जब वह ट्रेन की आवाज़ सुनता था। दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उसके डैडी को बोस्टन से घर लाया करता था। उस ट्रेन की आवाज़ जैसे वह सुनता अपनी माँ के पास चला जाया करता था। ठीक, यहाँ पर देखिए जैक। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं इस स्टोरी को।
अब यहाँ पर देखिए जैक डिस्क्राइब्ड दियर सपर। इसके बाद में जो जैक है यानी उसके पिताजी जो हैं नरेटर, वो क्या उनके रात्रि के भोजन के बारे में डिस्क्राइब करते थे। सपर मतलब रात्रि का भोजन। एंड द स्टोरी वाज ओवर। ठीक इसी प्रकार कहानी खत्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली fatiguing ऑन सैटरडे। और इसी प्रकार कार्य करते करते जो सैटरडे का ये सिलसिला था ये उन्हें थका दिया करता था। बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन नैप एनी मोर, क्योंकि जो थी वो कभी कभी नहीं सोया करती थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। ठीक, और इससे उन्हें क्या लगता था जैक को कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो व्यर्थ हो रहा है। ठीक है। द लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची है, नॉट सो लिटिल एनी मोर, इतनी भी छोटी नहीं। द बॉम्स हर फिट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन। जो उसके पैर हैं, ठीक, जब वो चादर फैलाकर लेटती है बेड पर तो उसके जो पैर हैं वो बेड के आधे तक आ जाते हैं। ठीक है। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप एंड व्हेन शी वाज सिक। उसका जो डबल बेड है उस पर जहाँ पर वे अपने सोने के लिए लेटती है या फिर जब वह बीमार होती है तब उसे लेटने देते हैं। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, जिसने स्वयं को अरेंज कर लिया था। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन। और इस प्रकार जैसे जो उसका मोटा चेहरा था तकिए पर पड़ा यानी रखा हुआ, सोन इन द सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से चमक रहा था। शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन सीट्स, जो कि खिड़की के पर्दे से छनकर आ रही थी, सूर्य के प्रकाश उस पे उसके चेहरे पर पड़ रहा था और उसका चेहरा इस प्रकार चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। ठीक, ये अच्छा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई जादू हो रहा है। एंड शी वुड टेक हर नैप। ठीक, एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। और वह इस प्रकार सोती थी जैसे कोई 2 साल का बच्चा हो। हर ब्रदर, उसका जो भाई है बॉबी, वॉज 2, जो 2 वर्ष का है। एंड ऑलरेडी एस्लीप विथ हिज बॉटल, जो अपनी बॉटल लेकर पहले ही सो चुका था। बट आपको पता होगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बॉटल लेकर यानी बॉटल से दूध पीते हैं, तो जब उन्हें दूध पिलाया जाता है तो बॉटल के साथ ही वो बॉटल ले लिए होते ही पीते पीते ही सो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनका जो छोटा भाई था 2 साल का बॉबी, वो बॉटल के साथ सो चुका था। जैक पूछता है हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। आज की कहानी किसके बारे में होगी, अपनी पुत्री से पूछता है। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, जो ने अपनी आंखें बंद की और सोचने के लिए मुस्कुराया। शी वॉज थिंकिंग, उसने सोचा। हर आइज ओपन, अपनी आंखों को खोला। हर मदर्स ब्लू, जो कि उसकी आंखें उसकी माता की तरह बिल्कुल नीली थी। स्कंक, शी सेड फॉर्मली, उसने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा। स्कंक यानी आज वह स्कंक के बारे में कहानी सुनना चाहती थी। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, और उससे इस स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल में बताया गया था। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली, और एक नया नायक होने के कारण क्षण भर के लिए स्टीर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। ठीक, जैक को उत्साहित बना दिया, रचनात्मक बना दिया एक क्षण भर के लिए, क्योंकि अब तो एक नया नायक आ गया था। ठीक, ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। किसने? जैक ने। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि जैक किस प्रकार अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं। जैक कौन थे? फादर थे। उसकी पुत्री का क्या नाम था? जो, और उसके बेटे का नाम बॉबी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी सुनाया जाता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। इन द डीप डार्क वुड, एक अंधेरे जंगल में। देयर वॉज अ टिनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा क्रिएचर था, प्राणी था, जीव था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी जो स्मेल थी बहुत ही बुरी थी। यस, हाँ, जो सैड कहती है। He smelled so bad that no one of other little woodland creatures would play with him.
और वह इतनी बुरी तरीके से स्मेल करता था कि कोई भी अन्य जानवर उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। जो लुक्ड एट हिम सोलमनली, जो उन्हें उसे ध्यान से देखा। सी हैडंट फोरसीन दिस, उसने यह पहले कभी नहीं देखा था। व्हेनेवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी भी वह बाहर खेलने के लिए जाता। जैक कॉन्टिन्यूड विथ जेस्ट, जैक ने उत्साह के साथ यह कहानी सुनाना जारी रखा। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस, कुछ जो निश्चित ह्यूमिलेशंस थी, ठीक है, उसे याद करते हुए। ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, अपने भी बचपने के कुछ बेइज्जतियों को याद करते हुए। ऑल ऑफ अदर टिनी एनिमल्स वुड क्राई, और जो अन्य सभी छोटे जानवर थे वो चिल्लाते ओह ओह, ठीक, और उसका हंसी उड़ाते। हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, और कहते कि ये लो आ गया बदबूदार स्कंक, रोजर बदबूदार स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो वहाँ से दूर भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जो रोजर स्कंक होता था वहाँ बेचारा अकेले ही खड़े रहता, राइट। एंड 2 लिटिल राउंड tears would fall from his eyes, and 2 little round tears would fall from his eyes, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। The corner of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent, जो कॉर्नर है जो के मुंह का वो खिंच गया और उसके जो होठ हैं वो आगे की तरफ लटक गए। एंड ही ट्रेस्ड विथ अ फोरफिंगर, और उसने अपने तर्जनी उंगली से उसे दबाया। अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, उसकी नाक की तरफ। एंड कर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर, और उसके भी आँखों से एक रोजर स्कंक के आंसू गिर गए। ऑन्ट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा? सी आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस, उसने तेज और भद्दी आवाज में कहा कि क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा? सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके बगल बेड पर बैठे हुए जो जैक थे। फेल्ट द कवर स्टग एज हर लेग स्विच टेंसली, उन्होंने यह महसूस किया कि जो चादर उसने ओढ़ रखा है उसके नीचे जो उसके पैर हैं वो उसने चिंता से सिकोड़ लिया है उसे। ही वॉज प्लीज्ड विथ दिस, और वे इससे खुश हुए, ठीक, क्यों? क्योंकि इससे उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को उस कहानी में आनंद आ रहा है, राइट। इस मोमेंट से वे खुश हो गए। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्यों? क्योंकि वह उन्हें कुछ सच बता रहे थे। समथिंग शी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो उसे अवश्य जानना चाहिए था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसकी भी यानी जो की भी इच्छा नहीं थी इसे जल्दी करने के लिए। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन नीचे की तरफ एक कुर्सी खींची, यानी कुर्सी के खींचने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, और उन्होंने फिर महसूस किया कि उन्हें नीचे जाना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी नीचे जो पत्नी थी क्लियर, वो लिविंग रूम के जो फर्नीचर से उन्हें पेंट कर रही थी, ठीक है। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब बच्चों वो आता है कौन? रोजर स्कंक, बहुत ही दुख के साथ, और एक बड़े से ट्री पेड़ के पास पहुंचता है। इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और उस पेड़ के सबसे ऊपर वॉज एन इनॉर्मस वाइल्ड वाइज ओल्ड आउल, और उस ट्री के सबसे ऊपर एक बड़ा सा क्या बैठा हुआ था? बुद्धिमान और बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था, ठीक। अब ये जो है जो उल्लू बैठा हुआ था, यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ हमारा समाप्त होता है, और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आगे का जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसे हम कल की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।